हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो पेपर हुआ है आपका राजनीति शास्त्र का, उसी का सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो देख लीजिए, लास्ट पेपर था है ना आर्ट्स वालों का कि कौन कौन सा आप लोगों के सही है और कौन से आपके गलत है। चलिए बगैर देरी किए हुए फटाफट देख लेते हैं कौन से आप लोगों के सही है। चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपका आता है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान फटाफट देखेंगे तो रिक्त स्थान में क्या आएगा भैया, तो पहले वाले में आएगा है ना आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी भैया, तो 1967 को हुई थी। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। काय पे दिया गया था, उद्योगों पे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, ठीक है। और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को कहा जाता है मानव सुरक्षा। और यूरोपियन है ना यूरोपीय यूनियन है ना से संबंधित मुद्रा होती है, तो जिसे यूरो कहा जाता है। हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती है, हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती है। चलिए सत्य देख लेते हैं कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं भैया, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं, तो ये असत्य है ना। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे, बिल्कुल सत्य है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1959 है ना 1995 में हुई थी, बिल्कुल सत्य। 1995 में हुई थी। और भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है भैया, किया जाता है, असत्य है ये वाला। डी वाला, ए वाला और डी वाला सत्य, बाकी सारे सत्य है। कारगिल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान से संबंधित थी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल इजी आया ये तो। और आपातकाल के बाद है ना, आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे, बिल्कुल सत्य है। तो आई होप आप लोगों के सही निकल रहे होंगे और क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इजी आए थे और आपके सारे के सारे सही विकल्प, सही जोड़ी बिल्कुल आसान थी। तो साक यूरो है ना थेरेपी, तो भैया साक यूरो थेरेपी 1990। दूसरा वाला आएगा भारतीय क्रांति दल का गठन है ना चौधरी चरण सिंह, तो इसमें दूसरा वाला BF वाला। फिर उसके बाद है कि आप्रवासी, तो आप्रवासी कौन होते हैं भैया, आप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो चौथा वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मददगार होता है ना। ग्रुप 8 देशों की बैठक है ना, 8 देशों की बैठक, पांचवा कौन सा हो जाएगा भैया, तो पांचवा वाला आपका 2005 हो जाएगा, ठीक है। साम्यवादी नेता, छठा वाला साम्यवादी नेता, तो साम्यवादी नेता क्या है, राम मनोहर है ना लोहिया, ठीक है। और अहिंसा और सत्याग्रह तो महात्मा गांधी, सातवां। आई होप आप लोगों की जोड़ी बिल्कुल सही होगी, बहुत आसान जोड़ी आई थी। चलिए एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर कौन कौन से आते हैं, तो पहला, सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी भाई, तो साम्यवादी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति है ना। WBC का पूरा नाम क्या है, तो बायोलॉजिकल वेपन्स है ना कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला है वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण, तो भैया ओजोन परत होती है। है ना वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम, तो रोजगार के अवसर, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों के बिल्कुल सही निकल रहे हैं। 2000 में बने 3 राज्यों को झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो भैया स्वतंत्र अस्तित्व होना, गुट निरपेक्षता होती है, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो काशीराम थे। कौन थे, काशीराम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सही विकल्प देख लेते हैं कौन कौन से सही है आपके। तो सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य होते हैं, तो भैया 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15, ठीक है। सिलोन किस देश को कहा जाता था, पहले श्रीलंका को सिलोन ही कहा जाता। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही। साढ़े से बच्चों से पूछ लो, आपको बता देंगे, ठीक है। है ना UNEP का पूरा नाम क्या है, तो भैया है ना संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो क्या जाएगा, पहला वाला आ जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने, है ना। मंडल आयोग किन से संबंधित है, मंडल आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। किससे, अन्य पिछड़ा वर्ग से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है ना फटाफट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, देख लीजिए आप। भूमि प्रदूषण से के कोई 2 कारण लिखिए, है ना। वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए, योजना आयोग के 2 कार्य लिखिए। बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था। आई होप आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और आगे भी जो बचे हैं यदि आपके, तो पेपर बहुत अच्छे जाएँ। और मुझे लगता है कि जो पेपर है आप लोगों के है ना सिर्फ 12वीं मैथ्स वालों का पेपर बचा है, बाकी सारे पेपर हो चुके हैं। तो आप लोगों के सही पेपर गए होंगे, शुभकामना देता हूँ। नए सत्र के साथ, नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे अपन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि और भी चीज़ें नई नई चीज़ें आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें हमारे साथ A1 क्लासेस के साथ।